भी अच्छा, कितनी अच्छी बातें बताए, कितना अच्छा दिखे, कितना अच्छा वीडियो दिखे, उसका भरोसा नहीं करना है। मैं फोन करूँ आपको और कहूँ कि रवि बोल रहा हूँ पटरंगा थाने से, या मैं फोन करूँ आपको और ये बताऊँ कि ये राम कुमार इंटर कॉलेज से बाबू बोल रहा हूँ और तुम्हारी हाई स्कूल की फीस जमा होनी है ना? तो ऐसी किसी बात पे भरोसा नहीं करना है। सबको क्लियर? जिसको अगर आपके फोन में नंबर नहीं सेव है तो आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई फोन करके कहे कि आपके बुआ के लड़के बोल रहे हैं, है ना, और ये जो है फंसे हुए हैं, 50 रुपए किराए के चाहिए, कह सकता है ना? ऐसे किसी आदमी पे भरोसा नहीं करेंगे। उधर तक क्लियर है ना सबको? हाँ, तो इस बात का ध्यान देना है कि फोन पे कोई कुछ भी बोले उसका भरोसा कभी नहीं करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कोई कुछ भी आपको बताए उसका भरोसा नहीं करना है। जो आप देखते हैं उसमें से 70% ऐसे हैं जो फ्रॉड है। क्या है? उनका यही काम है कि वो अच्छी अच्छी बातें करें और आपको बहकाएं। बहकाएंगे किस लिए? उनको आपका पैसा चाहिए। क्लियर है सबको? है ना? तो कभी भी लालच में नहीं आएंगे, कभी भी किसी ऐसे ऐप या ऐसी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। क्लियर सबको? और क्या नहीं करेंगे? किसी के पूछने पे कोई ओटीपी, कोई अपने घर की डिटेल, अपना नाम, पता, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे। ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, है ना? ये सबको पता है। सब जाएंगे अपने घर, अपने मम्मी को ये बात जरूर बताएंगे, है ना? हमारे यहाँ रोज कंप्लेन आती है जिसमें ये होता है कि ये चीज कर रहे थे और ये हो गया। वो इसलिए हो जाता है कि आप उसको पढ़ते नहीं है। जब भी कोई मैसेज आपके फोन में आता है तो अपने घर पे सबको बताइए और आप लोग भी ध्यान दीजिए कि उस मैसेज को पूरा पढ़ें, है ना? उसमें लिखा होता है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। एक और चीज, पैसा भेजने के लिए क्या करना होता है आपको? दुकान पे आप गए, कोई सामान लिया या आपको किसी को पैसा भेजना है तो क्या करते हैं हम लोग? क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। यही करते हैं ना? तो अब पैसा रिसीव करने के लिए क्या करते हैं? पैसा रिसीव करने के लिए क्या करते हैं? कोई पैसा रिसीव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो वो क्या करेंगे? आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे और क्या कहेंगे? उसको अप्रूव कर दीजिए। क्या कहेंगे? अप्रूव कर दीजिए। पैसा भेजने के लिए अप्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से जो आजकल आप लोगों के यहाँ खूब फ्रॉड हो रहा है वो क्या है? फोन करके कहेंगे कि गलती से 5,000 रुपए या 10,000 रुपए खाते में आपके चले गए, है ना? जबकि वो सही वो पैसा आपके खाते में नहीं आया है। जब भी कोई फोन करके आपको कहे कि गलती से आपके खाते में पैसा चला गया है तो आप क्या करेंगे? उनसे कहेंगे कि ठीक है, पैसा अगर आ गया है तो हम कल परसों आपको बताएंगे अपने बैंक में पूछ के, है ना? आप तुरंत कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, वो आपको बताएंगे कि घर पे कोई बीमार है, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, या मैं कहीं फंस गया हूँ, पुलिस ने पकड़ लिया है। ऐसी बहुत सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपको लगे कि आप पैसा भेज दें। एक केस सुनिए। उनको मैसेज आया है कि 70,000 रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ठीक है? और फोन किया उसने कि मैं सऊदी में फंसा हुआ हूँ, मेरा वीजा समाप्त हो गया है और ये जो है ये एजेंट का नंबर है, उससे बात करके मेरा वीजा रिन्यूअल करवा दीजिए। उसके लिए कितने रुपए लगेंगे? 40,000। अब मैंने आपको 70,000 गलती से भेज दिया है तो 40 आप उसको दे दीजिएगा, 30 मैं बाद में आपसे ले लूंगा। जब इन्होंने चेक किया तो इन्होंने कहा कि पैसा तो आया ही नहीं मेरे खाते में। तो उसने
उसने कहा कि नहीं 24 घंटे का समय लगता है पहुंचने में, और मैं आपका दोस्त हूं और भेज दीजिए, नहीं तो ये यहाँ से मुझे पुलिस पकड़ लेगी। इन्होंने कहा कि फलाने बोल रहे हैं, उसने कहा हाँ हाँ फलाने बोल रहे हैं, है ना। और इन्होंने क्या किया, कुछ 15,000 रुपए भेज दिए उसको, समझ गए ना। तो वो क्या करेंगे, आपके दिमाग से खेलेंगे, आपको बहकाएंगे और आपका पैसा लेने की कोशिश करेंगे। कभी भी किसी पैडस्टर से बात नहीं करनी चाहिए, क्लियर। कभी किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। और एक नया फ्रॉड जो आजकल चल रहा है वो क्या है, एपीके फाइल। एपीके फाइल किस लिए होती है, कोई बताए एपीके फाइल किस लिए होती है, हाथ उठाए प्लीज, कोई हाथ उठाए। एपीके फाइल से क्या समझते हैं आप, नहीं, जो आप मोबाइल फोन चलाते हैं